नमस्कार साथियों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम अगर कोई भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जैसे कि आईटीआई, डिप्लोमा, मैकेनिकल या कोई भी इंजीनियरिंग का आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या उसके अलावा भी हम अपना स्किल या नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस वीडियो में देखेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। तथा साथ ही कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो हम इसको एज ए चैलेंज लेंगे, जैसे कि हम इंटरव्यू में सही जवाब दें, ड्राइंग पढ़ना सीखें, डायमेंशन पढ़ के इंस्ट्रूमेंट की सिलेक्शन कर सकें और फर्स्ट टाइम में राइट करें, अच्छा करें, सुंदर करें, सरल करें, हर बार करें, प्रॉपर करें, जो कि इस ड्राइंग में इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तथा साथ ही में आपको इंटरव्यू के लिए पास होने के लिए कुछ मटेरियल दिया जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाला है, तो कृपया इसको जरूर देखें। जैसे कि इस वीडियो में दिख रहा है आपको लीनियर, एंगुलर, सरफेस, ट्रू पोजीशन, इमेजिनरी डायमेंशंस, ये सारी डायमेंशन एक ड्राइंग में, एक स्केच में कॉमन होती हैं और ये हमें पढ़नी आनी चाहिए। ये ड्राइंग में जरूर होती हैं तथा इसके साथ साथ आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए ताकि हम अच्छे से इंटरव्यू फेस कर सके, अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सके। लीनियर डायमेंशन जैसे कि आपको दिख रहा है, लीनियर डायमेंशन पे एरो लगा हुआ है। लीनियर डायमेंशन क्या होती है, एक ड्राइंग में कैसे दी जाती है, इसमें इसके अलावा और भी है, वो भी देखें। ट्रू पोजीशन, सॉरी, एंगुलर डायमेंशन 2 नंबर पे। एंगुलर डायमेंशन एक ये जॉब है जिसको एक एंगल में 45 डिग्री में काटा हुआ है, तो इसको हम एंगुलर डायमेंशन बोलते हैं। ये काफी ड्राइंगों में कॉमन होती है और ये हमें आनी चाहिए। 3 नंबर पे है सरफेस डायमेंशन। ये डायमेंशन के काफी मायने हैं। किसी भी सरफेस के ऊपर जो भी हम कोई डायमेंशन चेक करते हैं, ये ड्राइंग्स में बहुत कुछ दिया होता है। जैसे आप हीट ट्रीटमेंट के स्टूडेंट हैं या सॉरी हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं तो आपके सरफेस, माइक्रो, जो कि इस पे दिया होता है। अगर आप मशीनिंग के रिलेटेड हैं तो आपको आरए वैल्यू दी हुई है। अगर आपका प्लांट गियर प्लांट मैन्युफैक्चरर है तो उसमें टोपोग्राफी हो गई, उसमें लीड प्रोफाइल हो गए, ग्राफ्स हो गए। अगर आप सरफेस टेबल चेक कर रहे हैं तो उसमें सरफेस के ऊपर उसकी एक पैरेललिज्म दिया हुआ है। ये बहुत सारी चीजें ड्राइंग में आती हैं, ये सिंबल आपके ध्यान में होना चाहिए। और ट्रू पोजीशन, ये जो ट्रू पोजीशन की वैल्यू है इसको हम सीएमएम पे चेक करते हैं और इसकी पोजीशन का सिंबल क्या है, ये एक ज्योमेट्रिकल सिंबल है। इसके लिए हमें एक जीडीएनटी का एक सेशन काफी बड़ा होगा, वो लेना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ गई इमेजिनरी डायमेंशंस, कि मैं आपको बहुत ही छांट के लाया हूं ताकि हम देख सकें इमेजिनरी डायमेंशन क्या होती है। जैसे एक फेस आपको दिख रहा है, ये रेड लाइन से करा हुआ है, ये डेटम बी दिया हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में हवा में जो 30 का आर है उसके सेंटर से एक वैल्यू मांगी हुई है 75। तो ये कैसे चेक करेंगे, ये मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ना। अगर आपको अच्छा लगे, टाइप्स ऑफ मेजरिंग डायमेंशंस इन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन। अभी आप देखो, हमें कुछ भी चेक करना, पहले तो डायमेंशन ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए ताकि हम अच्छे से अपना समझ सके हमने क्या करना है ड्राइंग पे, अपने पार्ट में, जॉब में क्या करना है, क्या उसकी एक्यूरेसी डिमांड कर रही है। और इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ड्राइंग के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट भी हमें पढ़ना आना चाहिए। लीनियर मेजरमेंट और डायमेंशन। लीनियर मेजरमेंट डायमेंशन क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक डायरेक्शन में हम चेक करते हैं। इस जॉब के लिए हमें क्या इंस्ट्रूमेंट आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन ये लीनियर डायमेंशन में कोई भी एंगल में अगर आपकी जॉब सीधी रखी हुई है और थोड़ा बहुत भी उसमें एंगल है और हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, एंगुलरिटी डायमेंशन जो है वो। तो ये आ गया फॉर लीनियर डायमेंशंस के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, माइक्रोमीटर और बहुत सारे कंपैरेटर, बहुत सारे और एडवांस आगे और भी चेक कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया, इसका लिस्ट काउंट बताया, इसका फंक्शन बताया, हाउ टू यूज बताया। हाइट गेज ये नया इंस्ट्रूमेंट है, ऐड हुआ है हाइट गेज। हाइट गेज का एक मैंने पिक्चर लगाया हुआ है। डिजिटल हाइट गेज होती है, एनालॉग हाइट गेज होती है,
डायल हाइट गेज होती है सिमिलर वर्नियर कैलिपर की तरह। ऐसे ही आगे कुछ केस में लीनियर डायमेंशन में माइक्रोमीटर भी यूज कर सकते हैं या करते हैं। तो माइक्रोमीटर भी सिमिलर हमारा डायल वाला भी मिलता है, जो सिंपल आपको दिख रहा है ये भी, या डिजिटल भी मिलता है चाहिए। इसके साथ साथ एंगुलर टेपर डायमेंशन एंड मेजरमेंट सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एंगुलर डायमेंशन मैंने आपको पहले स्केच में हुई है, तो उसको एंगुलर डायमेंशन करते हैं, और इसको एंगुलर डायमेंशन को दो एंगल के बीच में चेक करते हैं, तथा इसको 3 पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए फॉर एंगुलर डायमेंशन चेक करने के लिए बेवल प्रोटेक्टर आपने देखा है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर बताता हूँ। इसको 5 मिनट तक ये मेजर कर सकता है, ये मिनट सेकंड डिग्री डिग्री मिनट तक मेजर करता है। आजकल इसका भी आधुनिकीकरण हो गया है, इसका भी डिजिटल बेवल प्रोटेक्टर आ गए हैं। और ऐसे सिमिलर साइन बार, ये बहुत पुराना मेथड है और बहुत ही प्रिसाइजली चेक होता है। काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे लोग इस पे काम करते भी होंगे, जिनको नहीं पता उसको मैं आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सरफेस मेजरिंग डायमेंशंस, ये एक अच्छी डायमेंशन है। सरफेस मेजरिंग डायमेंशन जो है सरफेस के ऊपर मैंने पहले बताया चेक होती है। ये एज सरफेस मेटलर्जी, मैंने मेटलर्जिकल का रेफरेंस आपको ऑलरेडी दे रखा है कि हीट ट्रीटमेंट पे भी ये वैल्यू ऐड होती है। और मैकेनिकल में इसको टोपोग्राफी, सरफेस रफनेस और लीड प्रोफाइल ग्राफ्स है, बहुत सारी चीजें। इसको चेक करने के लिए मैं कुछ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सरफेस मेजरिंग डायमेंशन के लिए आरए टेस्टर हमने देखा है, ये फर्स्ट इमेज में आरए टेस्टर दिख रहा है 3.161 माइक्रोन में आ रहा है। आरए आरजेड आरटी ये बहुत ही ये इंचेस में भी मांगा होता है। इसमें अलग अलग एक इंस्ट्रूमेंट में सिंगल क्लिक पे अलग अलग वैल्यू आ जाती है। टोपोग्राफी एक बहुत ही आधुनिक एक टीथ गियर डायमेंशंस में जो दंते कटे होते हैं, जो टीथ कटे होते हैं, उसके ऊपर ये सेक्शन बनता है। ये लीड प्रोफाइल मशीन के ऊपर मेजर होता है और इसकी वैल्यू अलग अलग आती है। ये चार्ट के रूप में आता है, तथा इसके साथ में आपको गियर डाटा एनालाइजर, गियर लीड प्रोफाइल टेस्टर मशीन दिख रही है। इस पे भी हमें ये सारी वैल्यू सरफेस की सामने आती हैं और ये बहुत ही आधुनिक है। इस पे गियर मैन्युफैक्चरर के लिए काफी मैक्सिमम गियर टीथ के ऊपर ही काम होता है। पोजीशन एंड इमेजिनरी डायमेंशन, ट्रू पोजीशन एंड इमेजिनरी डायमेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि होल की एक एक्सिस, दो एक्सिस पे एक डेटम पे कैसे वैल्यू निकाली जाती है। तो उसके लिए कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं और तथा उसको चेक करने के यूज करते हैं, या अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रू पोजीशन को चेक करने के लिए कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, सीएमएम का नाम है, सीएमएम कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, जो पहले वीडियो में दिख रही है। ट्राइमोस जो आपको 3D दिख रहा है, ये एक पोर्टेबल सीएमएम मशीन है, इसको आप सरफेस टेबल पे आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तथा आजकल 7वीं में 3D हाइट गेज, 3 डायमेंशन में हाइट गेज है, जिसपे काफी हद तक इसको भी हम इससे भी कोऑर्डिनेट चेक करते हैं और कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको प्रैक्टिकली हाइट गेज के साथ दो एक्सिस को अलाइन करके आराम से चेक कर सकते हैं। अगला वीडियो दोस्तों अगला वीडियो जो है मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ चेक करके दिखाऊंगा, माइक्रोमीटर या बोर गेज या कुछ ऐसा। होप आपको मेरा वीडियो और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो। तो प्लीज ये वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर सपोर्ट, धन्यवाद।